आज सबके दिमाग में एक सवाल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी। हर दिन के साथ हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं और ना ही जल्दी हो सकता है। मैं सर्वप्रिया सांगवान वैक्सीन से जुड़ी हर डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है? बचपन में हमें टीके लगवाए जाते हैं ना, वो वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन एक तरह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए ट्रेनिंग कोर्स जैसी होती है। अब ध्यान से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। यूं तो हमारे शरीर के बाहर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, लेकिन ये सब बीमारी नहीं पैदा करते। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी होते हैं और ये भी बीमारी नहीं पैदा करते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इनसे हम बीमार हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस गया, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेगा कि ये कोई गलत चीज आ गई है। ऐसा इसलिए होता है कि इस बीमारी वाले बैक्टीरिया पर ऐसे प्रोटीन या शुगर होते हैं जो शरीर वाले नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग शेप के, अलग साइज के होते हैं। तो शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी बनाकर इन बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एंटीबॉडी ऐसी बनानी पड़ेगी जो इन बैक्टीरिया के शेप में फिट होनी चाहिए, जैसे किसी ताले में चाबी लगती है। इन एंटीबॉडी को बनने में वक्त लगता है और एक बार बन गई तो फिर ये हमारे ब्लड में रहती हैं। अगर फिर से उसी बैक्टीरिया ने हमला किया तो एंटीबॉडी पहले से ही है ना, और आप बीमार नहीं होंगे। वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन में मरे हुए बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और कुछ प्रोटीन और शुगर। तो वैक्सीन को शरीर में डालो और इम्यून सिस्टम को लगता है कि असल घुसपैठिया आ गया, तो एंटीबॉडी बना लेता है। फिर जब असल बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो एंटीबॉडी तो है ना। जैसे जब छोटे बच्चे को टीका लगवाया जाता है तो उसे हल्का बुखार आता है, इसका मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और एंटीबॉडी बना रहा है शरीर में। मतलब जब बच्चे पर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस हमला करेगा तो शरीर को पता होगा कि कैसे लड़ना है। वैक्सीन का काम होता है कि लोगों को बीमारी होने से बचाए। ये बीमारी होने के बाद की दवाई या इलाज नहीं होता। जैसे पोलियो की वैक्सीन है, निमोनिया, रोटा वायरस, बीसीजी वगैरह। अभी क्या रिसर्च हो रही है? WHO ने बताया है कि लगभग 70 अलग अलग टीम वैक्सीन पर काम कर रही हैं। फिलहाल पूरे विज्ञान जगत के लिए सबसे जरूरी काम हो गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो बाकी रिसर्च छोड़ फुल टाइम कोरोना पर ही फोकस किया जा रहा है। कई जानवरों पर और इंसानों पर भी ट्रायल किया जा रहा है। अब तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। तो ये कब तक तैयार होगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर 2020 तक वैक्सीन आ सकती है, लेकिन तभी जब हर स्टेज पर सब योजना के मुताबिक चलता रहा। तो कुछ भी गलत हुआ तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 साल या 1.5 साल का वक्त लग सकता है, यानी 2021 के बीच में कोरोना के लिए वैक्सीन आ सकती है। पर इतनी देर क्यों लग रही है? किसी वैक्सीन को खोजने और फिर बनाने में काफी वक्त लगता है। कोरोना वायरस के बारे में समझने में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हमें पता है कि इसका जेनेटिक कोड क्या है। ये कोड एक ब्लूप्रिंट की तरह है। कुछ वैज्ञानिक इसके हिस्से उठाकर इसे मौजूदा वायरसों के साथ मिला रहे हैं ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो कोरोना वायरस के जैसा ही दिखे। फिर इसका जानवरों और इंसानों पर ट्रायल किया जा रहा है। दूसरी कुछ टीम इस कोड को ही ट्रायल के लिए इंजेक्ट कर रही है। जब रिसर्चर्स को लगेगा कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो काम कर सकता है, तो इसे बार बार टेस्ट किया जाएगा और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये पक्का काम करेगी और साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। पर उसके बाद भी इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करना होगा ताकि सब जगह बांटा जा सके।